नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ चैप्टर वन ज्योग्राफी का, दैट इज़ एनवायरनमेंट। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ बेटा, क्लास सिक्स के मैंने सभी चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ क्लास सिक्स भी देखो, तो इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम ज्योग्राफी में। फिर उसके बाद क्लास सेवन्थ स्टार्ट करोगे तो चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं है, छोटे छोटे से लेक्चर है, आधे आधे घंटे में सारे लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप उनको देखो, फिर इसको देखोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। तो लेट्स बिगिन, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट के बारे में हमने काफ़ी साइंस में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम यहाँ ज्योग्राफी में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताई हुई है कि एक लड़का अपने वेकेशन के बाद स्कूल आता है। जब स्कूल आता है तो वो वहाँ पे देखता है कि जहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था, ग्राउंड हुआ करता था, अब उन वहाँ से क्या हुआ, सारे पेड़ों को काट के वहाँ पे एक क्या बनाने लगे, कंस्ट्रक्शन होने, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होने लगी। जिसकी वजह से वो लड़का क्या हुआ, बहुत दुखी हुआ। और फिर सोचने लगा ये बर्ड्स का क्या होगा, जो इतने अच्छे अच्छे फूल थे यहाँ पे, उन सब का क्या हुआ। अब वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के दुखी हुआ। फिर वो प्रिंसिपल के पास जाके बोलता है, मैडम देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद वो अपने क्लास टीचर से क्वेश्चन पूछ लेता है, मैडम इन्वायरमेंट क्या है। तो वो बोलता है, मैडम बोलती है कि बेटा जो भी हमारे सराउंडिंग में है। तो रवि बोलता है दैट मीन्स जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल चेयर, क्लासरूम, ये सारी ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, फिर माय फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, इन्वायरमेंट है। टीचर बोलते हैं हाँ ये सभी क्या है, इन्वायरमेंट है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, दो इन्वायरमेंट फॉर, देखो सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर एंड सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय मैन। तो दो तरह के इन्वायरमेंट में दो चीज़ें रोल प्ले करी, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल कौन कौन से आपके, जैसे आप देख लो, माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल, ये सारे क्या नेचुरल हैं। और जो आप मैन मेड का देखोगे, आर्टिफिशियल देखोगे, तो क्या होगा, रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स, ये सारे क्या है, मैन मेड हैं। तो आपने इन्वायरमेंट को भी दो तरीके से, इन्वायरमेंट में दो फैक्टर हैं जो कौन कौन से आपने डिसाइड किए, नेचुरल फैक्टर और एक आर्टिफिशियल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर के बारे में भी आपने जान लिया, आर्टिफिशियल फैक्टर के बारे में भी जान लिया। अब यही सारी चीज़ें हैं, इसी स्टोरी में यही इतना बताया हुआ है आपको। अब ये देखो, जैसे ये आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है इन्होंने। ये देखो क्या होता है, ये कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एक ह्यूमन मेड कंपोनेंट होते हैं, एक नेचुरल कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे नेचुरल कंपोनेंट में आपको वाटर, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर ही रहता है, एयर जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, लैंड जिसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, और लिविंग जो बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और मैन मेड क्या होता है, जैसे बिल्डिंग हो गई, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, आपके इंडस्ट्रीज़ हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए काफ़ी, जैसे ताजमहल वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इंसान का क्या होता है, इन सब के साथ इंटरेक्शन होता है ना। जैसे ह्यूमन भी एक इन्वायरमेंट का ही कंपोनेंट है। तो इंडिविजुअल होता है, फैमिली होता है, कम्युनिटी होती है, रिलीजियन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप देखते ही होंगे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें आप देखते ही रहते हो, है ना। तो ये कंपोनेंट आपसे पूछेगा कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, तो तीन कंपोनेंट आपको बताना है। कौन कौन से कंपोनेंट मैंने बताया, एक नेचुरल और एक मैन मेड और एक ह्यूमन खुद का, ये क्या है, कंपोनेंट है, किसका, इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली। तो अब हम आ जाते हैं, देखो दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, आप इनको समझने की कोशिश करना, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जी जहाँ जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो बायोटिक कंपोनेंट में ही काउंट होते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म काउंट होते हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग, ये ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं, है ना। बायोटिक आपको पता चल गया, जैसे प्लांट एंड एनिमल, ये सारे क्या हैं, बायोटिक बायोटिक होते हैं, और ये एबायोटिक होते हैं। आपको पता चल गया बायोटिक और एबायोटिक के बीच में आप इजीली डिफरेंस बता सकते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, रीड करने में भी आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द अबाव कंजर्वेशन, हमने जो ऊपर कन्वर्सेशन करी, यू यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर एंड सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट,
है ना। ये आपको पता चल गया। ऊपर जो हमने कहानी के बेस पे हमने एक डायग्राम भी देखा। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, लिविंग और नॉन लिविंग सारी चीज़ें जो भी हमारे सराउंड में है वही सारी चीज़ें मिलके क्या बन रही है, हमारा इन्वायरमेंट बन रहा है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिनन, है ना। नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिनन मतलब जो नेचुरल तरीके से मिली है और जो ह्यूमन ने बनाई है, ये उनका कॉम्बिनेशन है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट बायोटिक और एबायोटिक दोनों होता है। जैसे एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह क्या है, बायोटिक ही तो है, और एयर वाटर ये भी तो क्या है, बायोटिक ही है, सॉरी एबायोटिक है, लेकिन दोनों क्या है, नेचुरली तो है। कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ये दोनों ही कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे। तो हम थोड़ा और आगे आते हैं। तो ये जैसे बोल रहे ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील द एक्टिविटी, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बींग। अब हम आ जाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा, मैंने बता दिया आपको, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल, ये सारे मिलके क्या बनते हैं आपके नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर इन प्रीवियस क्लासेस। क्लास 6 में मैंने आपको ये तीनों टर्म्स अच्छी तरीके से समझाई हुई है, इन पे हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन भी किया हुआ है, तो उन वीडियोस को प्लीज़ देखो आप। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दिस डोमेन, और इनके बारे में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्लास 6 में ऑलरेडी बताया था, लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमोस्फीयर क्या होता है, और बायोस्फीयर भी क्या होता है। तो लिथोस्फीयर के बारे में, ये क्या होता है, एक सॉलिड पोर्शन है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, है ना, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्ड होते हैं, रॉक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। मतलब जमीन वाला हिस्सा आपका होता है लिथोस्फीयर। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक मिनरल कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ द सॉइल, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस with various landforms such as the mountain, plateau, plains, valleys, etc. Landform are the found over the continent and also on the ocean floor. तो लैंडफॉर्म के बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है पीछे के क्लासेस में, तो बेटा उनको भी देखो। लैंडफॉर्म देखते हो आप, इरेगुलर शेप में होते हैं, कोई माउंटेन होता है, कोई प्लेट्यू होता है, कोई प्लेन होता है। माउंटेन जो पहाड़ होते हैं, प्लेट्यू जो हल्के ऊंचे हल्के पहाड़ होते हैं, है ना। प्लेन्स मतलब एकदम प्लेन जगह होती है। वैलीज़ देखी होंगी आपने। तो ये सारे लैंडफॉर्म अलग अलग कंटिनेंट में देखने को मिलती है, और ओशन फ्लोर में भी आप समुद्र के नीचे जाओगे तो अलग अलग तरीके के आपको लैंड आपको दिखाई देंगे, लैंडफॉर्म्स दिखाई देंगे। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अर्थ फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर क्या है, एक डोमेन है जो हमें प्रोवाइड करता है क्या, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर कल्टिवेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट। यहीं पे तो आपकी सेटलमेंट होती है, आप हवा पानी में, यहाँ पे तो कहीं सेटलमेंट करते नहीं हो अपने अपने जानवरों को जो आप चराने ले जाते हो, वो कहाँ, लैंड पे ही तो ले जाते हो ना। आपकी खेती जो होती है वो भी लैंड पे ही होती है। इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ। ये सोर्स क्या है, मिनरल वेल्थ का हमारा एक सोर्स है। तो ये आपको पता चल गया बेटा। अब इन्होंने बोला है, ये देखो, अब एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये देखो, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर जहाँ पे आपकी सेटलमेंट हो रही है। ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर हो रही है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा है, ग्रेजिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, आपका लिथोस्फीयर में ही हो रहा है। अब थोड़ा और हम आगे चलते हैं, थोड़ा जूम कर दूँ मैं इसको। डोमेन ऑफ वाटर रेफर एज अ हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर ही होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़। बहुत सारे सोर्स को मिला के और डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़ को मिला के हम इसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जैसे रिवर, लेक, सीज, ओशन, ये सारे मिला के क्या बनते हैं आपके डोमेन ऑफ वाटर, मतलब हाइड्रोस्फीयर। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, इसेंशियल है। तो हाइड्रोस्फीयर भी मैंने ऊपर दिखाया आपको, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई। द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर, मतलब क्या है, ये एक थिन लेयर ऑफ एयर है दैट सराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक थिन लेयर ऑफ द एयर है, उसी को हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफियर अराउंड इट, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वही उसको होल्ड करके रख रहा है एयर को अपने सराउंडिंग में। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमें काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा था। सन की जो हार्मफुल रेज आती हैं, यूवी रेज,
उसको उससे हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस, में बहुत सारी गैसेज होती हैं, डस्ट होते हैं, वाटर और वेपर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। जैसे मैंने बताया था नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन उसके बाद होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी। और फिर उसके बाद द चेंजेस इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमोसफियर में चेंज होगा तो आपके वेदर में, वेदर मतलब डेली डेली जो आपका मौसम होता है उसमें चेंज होता है, और लॉन्ग टर्म के मौसम में भी आपके चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। आया समझ में? वेदर वेदर मतलब शॉर्ट टर्म आपका मौसम, और क्लाइमेट मतलब लंबे समय का मौसम, है ना। तो ये 20-25 साल की एवरेज काउंट की जाती है, ये डेली डेली बेसिस पे होता है आपका वेदर। तो ये आपको पता चल गया। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर मतलब प्लांट और एनिमल जहाँ पे रहते हैं, है ना, जहाँ पे तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, लैंड वाटर और एयर, उसी को हम बोलते हैं क्या, बायोस्फीयर, जहाँ पे ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट होती है और लाइफ को हमारे सपोर्ट करती है। तो ये आपको पता चल गया बायोस्फीयर क्या होता है। अब ये कुछ नहीं है बेटा, ये भी एक छोटी सी स्टोरी है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं यहाँ पे। ऑल ऑल प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी जो प्लांट एनिमल है सभी किस पे डिपेंड है, अपनी सराउंडिंग पे ही डिपेंड है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये सब क्या है, प्लांट एनिमल ये सब क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही है। बहुत अच्छी तरीके से साइंस में भी इसको हमने पढ़ा हुआ है। आप एक बार प्लीज़ बेटा जितनी भी वीडियोज़ होते हैं ना उनको ढंग से देखो, आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म द एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म द इकोसिस्टम। जो देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ इकोसिस्टम। ये आपको पता चल गया इकोसिस्टम क्या होता है। आपका सिंपल मैं आपको बता दूं, बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन जो होता है ना, उसे ही हम बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। तो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। सभी जगह क्या होगा, आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। हर जगह आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स देखने को मिलेंगी। अब देखो ये एक और है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, तो हम इस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? हाँ, इकोसिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स क्या हो रही हैं, इंटरेक्शन हो रही हैं। तो वो क्या हो गया, एक इकोसिस्टम ही क्रिएट हो गया। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब इंसान क्या करता है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है। जैसे आपको घर में गर्मी लग रही है तो आप एसी चला लोगे, आपने इन्वायरमेंट अपना क्या कर लिया, चेंज कर लिया अपने हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अर्लियर ह्यूमन अडेप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। पहले के ह्यूमन क्या करते थे, अपने आप को नेचर के हिसाब से अडेप्ट करते थे, लेकिन आज के ह्यूमन क्या कर रहे हैं, नेचर को अपने हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं। दे लेट सिंपली लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी जितनी भी ज़रूरतें होती थी ना, रिक्वायरमेंट्स होती थी, वो नेचर से ही कंप्लीट कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू, टाइम के हिसाब से आपकी ज़रूरतें बढ़ती चली गई और बिकेम मोर वेरिड, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़रूरतें, अलग अलग ज़रूरतें बढ़ने लग गई, आपकी ज़रूरतें फैलने लग गई आपकी। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। अब इंसान ने भी नई नई चीज़ें, टेक्निक सीखी, नई टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, जिसकी वजह से इंसानों ने काफ़ी नई चीज़ें सीखी, है ना, कि इन्वायरमेंट को कैसे चेंज किया जाए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉप कैसे उगाना, एनिमल का पालन पोषण, और उन्होंने एक सेटल लाइफ जीना सीख लिया, है ना, उन्होंने ये सारी चीज़ें सीख ली। तो द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। व्हील का इन्वेंशन हुआ, खाना उगने लगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उगने लगी, बार्टर सिस्टम आ गया, फिर उसके बाद ट्रेड स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलपमेंट हो गई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इनेबल लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्शन होने लगी, बड़ी बड़ी
लार्ज स्केल में। फिर उसके उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन आपका फास्टर हो गया। पहले तो बैलगाड़ी चलती थी, फिर साइकिल आ गई, फिर धीरे धीरे उसके बाद बाइक आई, इंजन आ गया, ट्रेन आ गई, अब तो प्लेन, अब तो सारी चीज़ें, शिप वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आसान हो गई। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड द कम्युनिकेशन ईजियर एंड द स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले देखो लोग लेटर भेजा करते थे महीने महीने तक, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आविष्कार होने लगी, लैंडलाइन आ गया, फिर अब मोबाइल आ गया, अब तो सेकंड में सारे काम होने लग गए हैं। देखो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपको इस चैप्टर में पता चल रहा है। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर। आपने कभी सोचा है कि आप जो वाटरमेलन है गर्मियों में को खाना पसंद करते हो, और जो हॉट रोस्टेड पीनट होते हैं उसको ठंडियों में खाना क्यों पसंद करते हो? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्योंकि क्या करता है, देखो गर्मियों में आपको ठंडी चीज़ें खानी पड़ती है और ठंडियों में आपको गर्म चीज़ें खानी पड़ती है, ताकि इससे क्या होता है, आपका बैलेंस बना रहता है। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन्स ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन देयर ह्यूमनेरियस वे। ह्यूमन को क्या करना चाहिए, अपने तरीके से इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, और इन्वायरमेंट को अपने ऐसा एक अच्छे सेंस के साथ यूज़ करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी इन्वायरमेंट का तहस नहस करो, ह्यूमनेरियस वे में मतलब एक अच्छी सोच के साथ इन्वायरमेंट को यूज़ करना चाहिए। तो यही चीज़ें बोल रहे हैं। अब ये फिर छोटी सी स्टोरी आ गई है। अब बेटा हाँ, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, ज़्यादा इसमें था नहीं। तो अब ये एक बता रहे हैं, डू यू नो हम हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, कब मनाते हैं? 5 जून। 5 जून को एवरी ईयर हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इकोसिस्टम क्या होता है वो आपको पता चल गया, इन्वायरमेंट क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। जो वर्ड ओरिजिन है इन्वायरमेंट का वो कहाँ से आया बेटा? ये इन्वायरमेंट का फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है इन्वायरन, मतलब क्या होता है? नेबरहुड, हमारे पड़ोसी, इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं जो आपको दिए हुए हैं इस टेक्स्ट बुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम मैंने बता दिया बेटा, बायोटिक और एबायोटिक का जो इंटरेक्शन होता है ना, जो ह्यूमन बींग का जो अपनी सराउंडिंग में इंटरेक्शन हो रहा है नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है ना? जो इन्वायरमेंट नेचर के द्वारा एग्जिस्ट किया हुआ है उसी को हम बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना। उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट? मैंने आपको 3 मेजर कंपोनेंट आपको इन्वायरमेंट के बता दिए हैं। ह्यूमन और फिर मैन मेड, नेचुरल, ये तीनों चीज़ें बताई ना। गिव फॉर एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। आप कोई भी जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है आप उसको फॉर एग्जांपल बता सकते हो। लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, और एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया। ये देखो बायोस्फीयर ये आ गया। विच आर द 2 मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट? जो बायोटिक इन्वायरमेंट के लिए 2 मेजर कॉम्पोनेंट कौन से हैं, ये आपको बताना है बेटा। अब हम आ जाते कुछ टिक द करेक्ट आंसर पे, हम पे देख लेते हैं। विच इज़ नॉट नेचुरल इकोसिस्टम? ये इसमें से नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? डेजर्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम नहीं है। एक्वेरियम मतलब जो मछली का आप पालन पोषण करते हो ना, घरों में एक शीशा लेके आते हो उसमें मछली डाल देते हो, वो होता है एक्वेरियम। तो विच इज़ नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट? ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट कौन सा है? नहीं है। तो ये आपका लैंड, ये आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। तो ये आपको पता चल गया। विच ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है? आपका रोड्स जो है आपके ह्यूमन मेड, क्योंकि नेचुरल होते हैं, माउंटेन भी आपके क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। विच इज़ द थ्रेट टू इन्वायरमेंट? थ्रेट कौन सी है इन्वायरमेंट? ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। ये ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या है? जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने कटिंग ऑफ ट्री होंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा? पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे। तो यही तो है हमारे इन्वायरमेंट को थ्रेट, कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े। ये एक क्या है? थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अब इन्होंने दिया है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में भी हम थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर मैंने बताया आपको, डोमेन ऑफ एयर, है ना, थिन लेयर ऑफ द एयर। देखो कहाँ पे है बायोस्फीयर?
अब रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना, सराउंडिंग द अर्थ, यही हो, नहीं सॉरी, एटमोसफियर होता है वो। बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है, तीनों चीज़ें इंटरेक्ट कर रही होती है, तो ये आपका बायोस्फीयर हो गया आपका ई वाला। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, डोमेन ऑफ वाटर। इन्वायरमेंट क्या होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग में, हमारी सराउंडिंग क्या है, इन्वायरमेंट ही कहलाती है। अब कुछ इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रीज़न देना है। मैन मॉडिफाई हीज इन्वायरमेंट, क्यों मॉडिफाई करता है इंसान अपना इन्वायरमेंट को, तो ये आपको बताना। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, कैसे, ये आपको बताना है, इसका रीज़न बताना है आपको। तो बेटा हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।